बस नाम पता जगह ठिकाना छोड़ दें तो सचमुच ऐसा लगता है जैसे दिल्ली की श्रद्धा की कहानी हैदराबाद में दोहराई गई। श्रद्धा की कहानी में प्यार और धोखा था और यहाँ पैसा। लेकिन चंद्रमोहन के दिमाग में कहीं ना कहीं आफताब पूनावाला जरूर था। कहानी दिल्ली की उसे पूरी तरह से मालूम थी, बस उसे दोहराना बाकी था। ₹7 लाख को लेकर रोज रोज की चिक से निजात पाने के लिए चंद्रमोहन अब अनुराधा का कत्ल कर चुका था। लेकिन अनुराधा की लाश निपटाना चंद्रमोहन के लिए एक बड़ी चुनौती थी। खासकर पूरी की पूरी लाश को लेकर घर से बाहर निकलना ही अपने आप में एक बड़ा चैलेंज था। ऐसे में उसने लाश को ठिकाने लगाने का जो तरीका चुना वो ठीक दिल्ली के श्रद्धा मर्डर केस से मिलता जुलता था। उसने आफताब की तरह श्रद्धा की लाश के टुकड़े करने और फिर उन टुकड़ों को एक एक कर शहर के अलग अलग ठिकानों पर फेंकने का फैसला किया। चंद्रमोहन ने कत्ल के कुछ ही देर बाद बाजार से 2 स्टोन कटिंग मशीन खरीदी और इन मशीनों की मदद से लाश के टुकड़े करने लगा। घर लौटकर उसने सबसे पहले अनुराधा की लाश का सिर काटकर अलग कर दिया और उसे पॉलीथीन में पैक कर लिया। इसके बाद उसने लाश के हाथ पैर काटकर अलग किए। लेकिन चूंकि इन सारे टुकड़ों को एक ही साथ निपटाना संभव नहीं था, उसने कटा हुआ सिर और हाथ पांव अनुराधा की फ्रिज में ही ठूंस दिए। लाश के टुकड़ों को छुपाने का यह तरीका भी श्रद्धा मर्डर केस से बिल्कुल मिलता जुलता था। चंद्रमोहन ने धड़ का हिस्सा एक बड़े से ट्रंक में भरकर घर में ही रख लिया। लाश निपटाने की पहली किश्त के तौर पर उसने सबसे पहले सिर को ठिकाने लगाने का फैसला किया और 3 दिन बाद यानी 15 मई को एक ऑटो में बैठकर पॉलीथीन में कटा हुआ सिर लेकर घर से निकल गया। उसने ये सिर तिगालागुडा रोड के मूसी नदी के किनारे मौजूद डंपिंग ग्राउंड में फेंकने का फैसला किया। उसकी कोशिश थी कि सिर नदी के पानी में चला जाए और हमेशा हमेशा के लिए गुम हो जाए। चंद्रमोहन ने कटा हुआ सिर मूसी नदी के किनारे फेंक भी दिया, मगर नदी में पानी कम होने की वजह से सिर नदी के किनारे डंपिंग ग्राउंड में ही पड़ा रहा। इधर घर में उसने कटे हुए धड़ से उठती बदबू से पार पाने की तैयारी शुरू कर दी थी। श्रद्धा के आरोपी कातिल आफताब की तरह ही वो भी बाजार से फिनाइल की बोतल, डेटॉल, परफ्यूम, अगरबत्ती, कर्पूर वगैरह खरीद कर लाया ताकि घर की अच्छे तरीके से साफ सफाई कर दी जाए और इन सारी चीजों का इस्तेमाल करके लाश से उठती बदबू को दबा दिया जाए। सच्चाई तो ये है कि इस कोशिश में वो काफी हद तक कामयाब भी रहा, क्योंकि आस पड़ोस में किसी को भी चंद्रमोहन के घर से निकलती लाश की बदबू का पता ही नहीं चला। वो तो जब पुलिस तलाशी के लिए उसके घर में दाखिल हुई तब उन्हें बदबू का भभका सा लगा। खास बात ये रही कि अनुराधा के कत्ल की सच्चाई को छुपाए रखने के लिए उसने ठीक आफताब की तरह ही अनुराधा के मोबाइल फोन से उसके नाते रिश्तेदारों को और दोस्तों को मैसेज भेजकर उन्हें गुमराह करता रहा। जब भी कोई अनुराधा से बात करने की कोशिश करता, वो उसके फोन से उन्हें मैसेज भेजकर उनकी जिज्ञासा शांत कर देता। उसकी ये कोशिश तब तक कामयाब भी रही जब तक वो पकड़ा नहीं गया। अब्दुल बशीर, हैदराबाद, आज तक।